दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि हम जो है कोर्स करके कोई नौकरी पाएँ और उस कोर्स को करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मतलब आगे की पढ़ाई आप करना चाहते हैं, आपने 12th पास कर लिया है या 10th पास कर लिया है और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, तो इसको लेकर जो है बिहार सरकार एक योजना चलाती है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत सरकार जो है आपको 4 लाख तक जो है लोन प्रोवाइड करती है और जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक आपको एक भी रुपए नहीं देना होता है। पढ़ाई करने के बाद जब आपकी जॉब लगती है ना, तब जाके बिहार सरकार को आपको पैसे रिटर्न करने होते हैं, वो भी 4% की जो है साधारण ब्याज दर पे। और इसके लिए सरकार प्रॉपर जो है ऑनलाइन आवेदन करवाती है आपसे, फिर ऑनलाइन आवेदन वेरीफाई होते हैं, फिर आपके संस्था को जो है पैसे बिहार सरकार देती है। तो काफ़ी शानदार योजना है फ्रेंड्स। आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने जो है ग्रेजुएशन करनी है, इसके अलावा आपको डिप्लोमा करनी है या और भी जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप आसानी से जो है इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। और लोन लेने के बाद आपको जो है पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको ब्याज एक भी रुपये नहीं चुकता करना होता है। पढ़ाई कंप्लीट होने के 1 साल तक भी आपको ब्याज नहीं देना होता है, लेकिन 1 साल के बाद जब आपकी नौकरी लग जाती है, अब इसलिए जब आप पढ़ाई कर लेते हैं तो नौकरी कहीं ना कहीं लग ही जाती है, तो उसके बाद से आपको जो है ब्याज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, किस्त स्टार्ट हो जाता है। हर महीने आपको किस्त जो है एक मतलब कर दिया जाता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कॉलेज के लिए यह लोन मिल सकता है। कॉलेज लिस्ट क्या है जो BSCC ने जो है निर्धारित किया हुआ है। तो हम जो है ऑफिशियल साइट पे आए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बिहार सरकार का ऑफिशियल साइट है, जहाँ से यह योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कैसे फॉर्म भरना है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। यहाँ से आपको नया रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भरना होता है। फिलहाल हम लिस्ट को समझते हैं। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे, कॉलेज लिस्ट एक डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो पटना में देखेंगे, पहले ही ऑलरेडी बिहार और यहाँ पटना आया हुआ है। तो पटना में कौन कौन से जो है कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, ये देखिए एक्टिव है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं वो सभी कोर्सेज का भी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अभी इन्होंने लिस्ट नहीं किया हुआ है। इसके अलावा देखेंगे तो जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी संस्था है, उन सभी संस्था का जो है यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से कोई कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आसानी से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। यहीं पे आप देखेंगे तो दूसरे राज्य में भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आप सपोज़ जो है दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे कोई ना कोई, मान लीजिए यहाँ पे आप सिटी चूज करिए या यहाँ जिला है नॉर्थ या न्यू दिल्ली हमने सर्च किया, ठीक है। अब न्यू दिल्ली में देखेंगे तो इतने सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वैलिड है, और वहाँ से आप पढ़ाई करेंगे तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, जब फॉर्म भरने जाते हैं ना तो वहाँ पूछता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी देनी होती है। कॉलेज से एक आपको जो है फीस वगैरह भी बनवाना होता है कि ये मेरा जो है फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सरकार पैसे देती है। तो ये आपको कॉलेज को पहले देखना होगा कि आपका कॉलेज जो है इस लिस्ट में है कि नहीं है। अगर आपका कॉलेज इस लिस्ट में है तो ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, वरना आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सपोज़ आपकी कॉलेज इस लिस्ट में नहीं है ना, तो आप अपने कॉलेज वाले से रिक्वेस्ट करके इस लिस्ट में नाम को जुड़वा सकते हैं। कॉलेज वाले यहाँ अप्लाई कर देंगे, आपका कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, और वो भी जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है। तो आप पहले कॉलेज लिस्ट चेक कर लीजिए। कॉलेज लिस्ट चेक करने के बाद से आप गाइडलाइंस को जरूर पढ़िए एक बार। जी हाँ दोस्तों, गाइडलाइंस यहाँ पे जो है आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रॉपर गाइडलाइंस पहले आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे सरकार जो है आपको पठन पाठन के लिए तो आपको पैसे देती है, इसके अलावा लैपटॉप के भी पैसे देती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, विकसित बिहार के साथ निश्चय बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण, पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं, मतलब अगर आप 12वीं उत्तीर्ण है, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो 10वीं उत्तीर्ण वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, जो 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स, तो आप 10वीं पास हैं, पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भर दीजिए किसी न किसी कॉलेज में जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम निकला, आप एडमिशन लेने गए वहाँ, उसके बाद आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आप 12वीं उत्तीर्ण है तो किसी न किसी, मान लीजिए ग्रेजुएशन वाले जो कोर्स करना चाहते हैं या और कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, BCA करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, या और जो भी
मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं वो करना चाहते हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 12वीं उत्तीर्ण बिहार राज्य के विद्यार्थियों को उनकी आगे की शिक्षा जारी रखने हेतु 4 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा स्थापित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जाता है। विद्यार्थी को रहने जीवन यापन के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त पठन पुस्तक, पठन लेखन सामग्री क्रय के लिए 10,000 प्रतिवर्ष तथा तकनीकी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 35,000 रुपये तक लैपटॉप क्रय करने का प्रावधान यहाँ पे है। यानी सरकार आपको पढ़ने के तो पैसे देती है, इसके अलावा प्रति वर्ष जो है आपको सामग्री जो लेखन में होता है, मतलब कलम पेन कॉपी किताब, 10,000 रुपये प्रति वर्ष देती है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स मान लीजिए टेक्निकल कोर्स कर रहा है, जैसे मान लीजिए BCA कोर्स कर रहा है, कोई कोडिंग वाला कोर्स कर रहा है, या बीटेक कर रहा है कोई मान लीजिए कंप्यूटर साइंस से, या और जो भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं वो अगर कर रहा है तो उनको 35,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है लैपटॉप खरीदने के लिए, ताकि आप लैपटॉप खरीदें और ये सब प्रैक्टिस करते रहें। तो ये बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आवेदन करने की तिथि को आवेदन की अधिकतम उम्र 25 वर्ष, जबकि अगर स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी आपकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप स्नातकोत्तर स्तर का कोई कोर्स चुनाव कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, PG टाइप का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखा गया है। प्रमुख तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा पॉलिटेक्निक एवं ITI पाठ्यक्रम के लिए भी उपलब्ध है। यानी आप पॉलिटेक्निक ITI भी करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। इसके अलावा बताया गया कि 4% सरल ब्याज दर, यानी फ्रेंड्स देख रहे हैं ना कितना जो है कम ब्याज दर है। महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए 1%। अगर कोई महिला यहाँ पे मान लीजिए 4 लाख का लोन लेती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, तो उनको मात्र 1% ही ब्याज लगेगा। और दिव्यांग के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए भी 1% है। बाकी जनरल, EBC, BC, SC ST सबके लिए, मेल के लिए सबके लिए 4% जो है सरल ब्याज दर है। 4% में कुछ नहीं फ्रेंड्स, काफ़ी कम है। इसके अलावा बोला गया है कि मोरेटोरियम अवधि तक ब्याज दे नहीं, अर्थात ब्याज की गणना का प्रावधान नहीं। मतलब क्या, सपोज आप जो है पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए आपने जो है यहाँ पे क्या किया कि जो है लोन लिया 4 लाख का, ठीक है ना, और मान लीजिए कोर्स करने में 3 साल आपको लगा। 3 साल बाद जो है आपको 1 साल के लिए और छूट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि 1 साल बाद ही हम आपका जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ब्याज जोड़ेंगे और उसके बाद से जो है हम आपका जो है जो भी लोन अमाउंट होता है पर मंथ जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो बांधेंगे। यानी ये जो अवधि है ये वो अवधि है कि आपको छूट दिया जाता है कि आप जब तक पढ़ाई करें तब तक हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। जब आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी हम 1 साल तक आपका कोई भी मतलब चार्ज नहीं करेंगे, लोन चुकाने के लिए ब्याज वगैरह नहीं जुड़ेगा। उसके बाद आपको जो है प्रॉपर एक जो है किस्त बंधेगा और उस किस्त के अनुसार जो है ब्याज दर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पहले पेमेंट जमा करते हैं समय के पहले तो आपको जो है ना ये जो सरल ब्याज है 4%, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो काफ़ी सरल बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है, ताकि आप जो है इसका बेनिफिट अच्छे से ले सके। देख रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऋण वापसी की प्रक्रिया बेहद सरल है एवं सुविधापूर्व है। आय नहीं होने की स्थिति में वापसी की प्रक्रिया स्थगित है अधिकतम 3 वर्षों तक। सोच ही रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया, उसके बाद से आपको जॉब नहीं लगा, भटक रहे हैं, तो अधिकतम 3 वर्षों तक जो है आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। आय नहीं होने की स्थिति में पैसे वापसी की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। मतलब आपको जो ब्याज लग रहा है, जो आपको पैसे रिटर्न करने हैं, वो अभी रोक दिया जाएगा। समय से पूर्व राशि वापसी पर छूट का भी प्रावधान यहाँ पे दिया गया। अगर समय से पहले आप जो है रिटर्न कर देते हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगा। इस योजना का लाभ सभी वर्ग, जाति, कोटि, लिंग, धर्म और आय समूह प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के बीच में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुशल युवा कार्यक्रम योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया हुआ है और आप जो है अभी हाल ही में जाने आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर लिंग, हर धर्म के लोग जो है, हर आय समूह के लोग भी इस योजना का बेनिफिट लेकर जो है यहाँ पे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार योजना है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इसका बेनिफिट लीजिए। इसका लक्ष्य जो है आप देख ही सकते हैं, हर साल जो है 1 लाख लोगों का जो है यहाँ पे मतलब देना जो है सुनिश्चित किया गया है। आप इसे एक बार जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश किया हुआ है, आप यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा। आवेदन की प्रक्रिया, बात करते हैं कि फॉर्म भरने में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए, आवश्यक कागजात,
देखिए, आवेदक एवं सह आवेदक का आधार कार्ड, मतलब आपका और आपके माता पिता का आधार कार्ड लगेगा। मैट्रिक, अगर आप जो है पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए ले रहे हैं और अंतिम सफल परीक्षा का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अगर आप 12th बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर रहे हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th बेस पे भर रहे हैं तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, आपका अकाउंट होना चाहिए उसका छाया प्रति लगेगा, जिसमें शाखा का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड अंकित हो। संस्था में नामांकन का प्रमाण पत्र, यानी आप एडमिशन ले चुके होने चाहिए और आपका वहाँ पे जो है प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ, हम इस संस्था में इस पाठ्यक्रम के लिए इतने दिनों तक हम जो है पढ़ाई के लिए नामांकन ले रहे हैं। इसकी वजह से संस्था से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको जो है एक फी स्ट्रक्चर बनवाना होगा उस स्कूल से, कॉलेज से, कि आपका कितना फीस लग रहा है पढ़ाई के लिए पूरे साल का। जी हाँ दोस्तों, आवेदक एवं सह आवेदक यानी माता पिता, पति, अभिभावक का जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा। आवास से प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक के साथ प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो, यानी आपको एक निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगेगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे उसके बाद से आपको जो है DRCC ऑफिस जाके जो है वेरिफिकेशन करवाना होता है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद से आपके अकाउंट में पैसे जो है भेज दिए जाते हैं। तो ये सारी जो है प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे क्या की चीज़ें बताई गई है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम 4 लाख रुपए तक जो है स्वीकृति की जाती है। अगर आप चाहते हैं 2 लाख लेना तो 2 लाख भी ले सकते हैं, आप चाहते हैं 3 लाख लेना 3 लाख, मैक्सिमम 4 लाख से अधिक आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बोला गया कि मोरेटोरियम अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति से 1 वर्ष तक अथवा आवेदक के नियोजन होने की अधिकतम 6 माह तक ब्याज की राशि देय नहीं होगी। इस ऋण राशि पर सरल ब्याज की दर 4% होगी। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर आवेदक को 1% का सरल ब्याज के दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋण की वापसी, अगर आप 2 लाख तक जो है ऋण लेते हैं मान लीजिए, तो 60 मासिक किस्तों में आपको जो यहाँ पे रिटर्न करना होता है। अगर आप 2 लाख से ऊपर का ऋण लेते हैं तो 84 किस्तों में यानी 7 वर्षों तक का जो है आपको समय दिया जाता है वापसी करने के लिए। उपरोक्त निर्धारित अवधि अधिकतम अवधि के पूर्व ऋण वापसी की स्थिति इतना प्रतिशत, मतलब अगर आप समय रहते ही वापसी कर देते हैं तो इतना प्रतिशत का ब्याज में आपको छूट भी मिल जाता है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाया गया है। आप कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने आपको जानकारी दिया ही दिया। आई होप आप लोग समझे होंगे। यहाँ पे कोर्स का लिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतने सारे कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें ले सकते हैं। ITI को भी जोड़ दिया गया है, BEड को भी जोड़ दिया गया इस बार, बिहार BEड। जी हाँ दोस्तों, BEड में आप सबको पता है 1 साल की फीस लाख रुपए से अधिक होती है, तो उसका भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1 लाख 1.5 लाख आप लोन आसानी से ले सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। आई होप आप लोग समझेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे फॉर्म भरना है, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।